अस्सलामुअलैकुम। अभी हमारे पास शेयर ओपन है बूम 1000 का। तो इसके जो है एनालाइज करते हैं। इसके एनालाइज जो है वो हमने प्रीवियस में पहले देखने पड़ते हैं कि मार्केट के क्या एनालाइज है। मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से शिफ्ट हुआ है, कहाँ से बाय का है या कहाँ से बीरिश का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ में सबसे पहले हमारे पास एक ठीक है जी, यहाँ पे है इसका बॉस बॉस ऊपर यहाँ से आके शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास आखिरी जो वैलिड पुल बैक है वो मिल रहा है ये पॉइंट पे। मार्केट ने नीचे आई, पुल बैक को लिया, इंड्यूसमेंट बन गई वो। इंड्यूसमेंट बनने के बाद ऊपर की तरफ आई, ऊपर की तरफ आने के बाद उसने उसको कर दिया ब्रेक। जब ब्रेक किया तो तब ये हमारी बन गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इसमें। अब हमारे पास लोएस्ट पॉइंट था ये वाला, जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है। इसको ड्रा करके रख लेते हैं। ये चोच है हमारे पास इन H1 का, चोच H1 बॉटम में लिख लेते हैं। अब इसके बाद ऊपर हमारे पास एक वैलिड पुल बैक कहाँ पे मिलेगा जी। ये था वैलिड पुल बैक, हाई कन्फर्म नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चली गई है। एक ये था हमारे पास वैलिड पुल बैक, इसका हाईएस्ट पॉइंट नहीं स्वीप नहीं हुआ, ना ही लो स्वीप हुआ है, नहीं है वैलिड पुल बैक, ये भी नहीं लिया मार्केट ने। ये तो है ही गलत ना, सेंटर वाला तो गलत है। फिर उसके बाद ऊपर आई, ऊपर कोई नहीं है। एक आखिरी वैलिड पुल बैक हमारे पास था यहाँ पे, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, हाई कन्फर्म हुआ ये वाला, जहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस हाई से लेके इस लो के दरमियान है। नीचे ब्रेक हो जाता है तो चोच है, ऊपर ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है H1 का। H1 के बाद अब हम चलते हैं, यहाँ से मैंने वो बाय के एनालाइज सेंड किए थे। और इसके दरमियान जो भी हमारा बन रहा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो ट्रेडिंग नहीं करते। इंटरनल स्ट्रक्चर की बजाय आप दो टाइम फ्रेम के अंदर जाके उसको देख लें तो आपको कोई ना कोई ट्रेड उसमें मिल जाती है। जो इंटरनल होता है फिर वो आपका स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल कहलाया जाता है। इंटरनल अब M30 के अंदर आए हैं। M30 के अंदर पीछे से देखना पड़ता है कि कहाँ पे है हमारा, मार्केट ने कहाँ पे अपना हाई बनाया है पहले। हाई कहाँ पे उसने ब्रेक किया है, ये लो था, वैलिड नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं है हमारी, ऊपर गई, ये भी इंड्यूसमेंट नहीं है। यहाँ से ऊपर आई, ठीक है, आखिरी वैलिड पुल बैक ये था, पर ये मार्केट ने नहीं बनाया क्योंकि हाई स्वीप हुआ है। हाई स्वीप होने के बाद आखिरी कैंडल ये लो थी, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है। इन M30 के अंदर हमारे पास जो है इंड्यूसमेंट का लेवल, ये हाईएस्ट पॉइंट था, हाई स्वीप हो गया, वैलिड पुल बैक कैंडल नहीं है, ये भी नहीं बनती। इंड्यूसमेंट का लेवल हाईएस्ट स्वीप हुआ है, ये था, इसका लो स्वीप होना चाहिए था, आखिरी कैंडल का लो स्वीप नहीं हुआ मार्केट में। तो उसके बाद इंड्यूसमेंट हमारी बन रही थी नीचे यही वाली, यहाँ पे भी नहीं दी मार्केट ने। इन M30 के अंदर भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी चीजें रूमिंग करके देखनी पड़ेंगी। लो था, हाई था, ये इंड्यूसमेंट थी, हाई था, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इसका लोएस्ट पॉइंट था वो ये वाला, ठीक है जी, मिल गया। स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिल चुका है। M30 के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। वो हो रिकॉर्डिंग स्क्रीन बंद हो गई थी। अच्छा, गेम शुरू हो गई है, एक मिनट, ये आ गया। अब M30 के अंदर हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक जो था वो था ये वाला, पीछे वाला इसके, ये वाला था। मार्केट ने लिया, इंड्यूसमेंट ली, ऊपर हाई कंफर्म हुआ, हाई ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हुआ। मार्केट ने ये जो इंड्यूसमेंट है फिर ये मार्केट की हमारे पास चेंज हो गई इन चोच में, M30 के हिसाब से जो बना रहा हूँ।
ठीक है। चोच हुआ मार्केट का। चोच होने के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ पंप कर रही है। नीचे की तरफ होने के बाद अब हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है सेल वाली के, हमारा लो और हाई वो कहाँ पे कन्फर्म होता है। इस आखिरी जो लेग है इसके अंदर हमारे पास एक ही इंड्यूसमेंट थी, वो थी ये वाली, जो कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली ये वाली। इंड्यूसमेंट ली, लो कन्फर्म हुआ हमारे पास। हाईएस्ट पॉइंट इसका था वो जो ऊपर मेन हमारे पास हाई। इससे नीचे एक मिनट देख लेते हैं कोई इसके अलावा तो नहीं पड़ा हुआ है इंड्यूसमेंट का लेवल जो है। नहीं है, ये वाली इंड्यूसमेंट थी, नहीं ली मार्केट ने। ये वाली थी इंड्यूसमेंट, नहीं ली। ये थी, नहीं ली मार्केट ने। ये भी थी, नहीं ली। ये भी थी, नहीं ली। यही है वैलिड। ये लोएस्ट पॉइंट था और हाईएस्ट पॉइंट हमारा वही ऊपर वाला था। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, लो कन्फर्म हो गया। लो कन्फर्म हुआ। अब इसके बाद हमारा जो था मार्केट का हाईएस्ट उसने ब्रेक नहीं किया। इसके बाद मार्केट का लोएस्ट पॉइंट था, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके जाती M30 में तो ये हमारा कहलाना था बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहलाना था M30 के अंदर। मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने बाई की तरफ जो है वो पंप दिया है। ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक M30 के हिसाब से। अब इसके बाद मार्केट ने अगेन, जब इंड्यूसमेंट थी ये लो था, हाई था, बाई की तरफ गई। बाई की तरफ जाने के बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से, जब तक चोच नहीं कर देती तब तक हम बाई वाली इंड्यूसमेंट नहीं फाइंड करते। यहाँ से स्ट्रक्चर हम करते हैं, M30 का स्ट्रक्चर भी वही है जो सेम H1 का है। यहाँ से चलते हैं M15 के अंदर। मैं जो है वो पहले इतने ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं करता होता था, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम होता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी कम होती है। लेकिन अब M15 के हिसाब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें कोई ना कोई जो ट्रेड है वो मिल जाती है। M15 के हिसाब से देखते हैं मार्केट का कहाँ से क्या मूव दिया हुआ है, कहाँ से हम बाय या सेल की तरफ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारे पास आखिरी जो वैलिड पुल बैक होता है ये था। इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, हाई कन्फर्म हुआ। इसको ब्रेक कर देती तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। नीचे वाली इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने शुरू करने होते हैं। ये था ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेट हुआ। नीचे एक था ये वाला, इसे भी मार्केट ने स्पाइक दी है। ये वाला नहीं है, इतना अच्छा नहीं था। और इसके बाद हमारे पास अल्लाह भला करे जी, ये वाला था ऑर्डर ब्लॉक एक, जहाँ से मार्केट ने जो है वो आई ही नहीं और इसको मिटिगेट नहीं किया। और FVG था, और FVG के बाद एक इनसाइड बार बनी हुई है, वहां से मार्केट बाय की तरफ चली गई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब इसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। लोएस्ट पॉइंट हमारे पास है ये वाला। इसको ब्रेक कर देती है तो वो चोज था। अगेन मार्केट के अंदर हमारा आखिरी जो वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक ये था, हाईएस्ट कैंडल थी ये थी। वैलिड पुल बैक यहाँ पे है, जो हमारी इंड्यूसमेंट बन गई है। इंड्यूसमेंट बनी है। इंड्यूसमेंट बनने के बाद, नहीं नहीं एक मिनट रुकें, एक पीछे की चीज रह गई है। यहाँ पे देखें, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया हमारा। इसके बाद अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद ये इंड्यूसमेंट थी हमारी, इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया है, जो कि वैलिड हुआ है। ऊपर जाके यहाँ पे वैलिड हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड है वो चोच कर दिया है। ये देखिए ना, एक चीज जो है वो मिल गई है। यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद अब आखिरी जो वैलिड इंड्यूसमेंट थी वो ये थी। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, हमारा लो कन्फर्म हो गया यहाँ पे। लो कन्फर्म होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है हमें, ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद अब हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक ये एज सिर्फ और सिर्फ सप्लाई है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है।
ये है। अब यहाँ से जो है वो बूम 1000 जो है वो सेल आने के चांसेस हैं M15 के हिसाब से। मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इनसाइड बार बन रही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब M15 के हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, हम बाय इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसको बाय करना है तो बाय के लिए आपके पास ये एक एरिया पड़ा हुआ है, ये मैं डल कर देता हूँ। ये एरिया पड़ा हुआ है आपके पास बाय के लिए, जहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते हैं। ये उसके बाद ये एक इंच साइड बार कैंडल है। ये कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये रिस्की होती है यहाँ पे ट्रेड। लेकिन जो नीचे वाली ट्रेड है, जो नीचे वाला जोन है आपको बताया है, यहाँ से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है बाय की स्पाइक देके मार्केट है अगेन फिर सेल की तरफ आ सकती है। और ये ऑटो ब्लॉक है और मार्केट मुझे लग रही है कि यहाँ से सेल की तरफ ही आएगी। और यहाँ से हम बाय की देख सकते हैं, तो वो यहाँ से बाय की यहाँ से एंट्री होगी हमारी। इसका एसएल, ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, एंट्री यार नीचे यहाँ पे आएगी। एंट्री यहाँ से होगी हमारी, एसएल लो है। यहाँ पे इसका लो के बाद थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इसके दरमियान जो भी हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक बना होगा वही हमारी एज आ टीपी का काम करेगी। तो ये था M15 का स्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं कोई और दूसरा जो पैर है उसके अंदर मार्केट ने क्या सिनेरियो बनाया हुआ है।